जय जय हो। ये माँ कामाख्या का नीलांचल पर्वत है। इस नीलांचल पर्वत को आज जो हम बताने जा रहे हैं बहुत बड़ा महत्व है। ये भैरवी कुंड भी बोलते हैं, भैरवी तालाब भी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। और माँ कामाख्या का एक समय था जो सोने की नाव इस तालाब में चलती थी। ये तालाब है, सामने देखिए, ये तालाब है। यहाँ क्या था, सोने की नाव चलती थी। आइए, तो ये सोने की नाव चलती थी और यहाँ पे लोग रात्रि में कोई निवास नहीं करता था। ये 2003-4 की बात है। उस समय हम लोग यहाँ विराजमान रहते थे, तो इसी में उस समय पानी वानी की व्यवस्था यहाँ नहीं थी और इस समय शक्तियाँ रात्रि में यहाँ विराजमान रहती थी। माता भैरवी स्वयं यहाँ विराजमान रहती थी, माँ कामाख्या आती थी। तो यहाँ सब देवी देवता आते थे इस तालाब पे। यही एक तालाब ऐसा सरोवर था जो स्नान, नहाने, धोने, खाने की व्यवस्था रहती थी। उस पर्वत पे यहाँ साधना भी हम करते थे और कई लोग काफ़ी साधना करते थे। उस समय साधना करते तो 2007-8 में यहाँ तो सूर्य अस्त के बाद कोई आदमी नहीं आता था, क्यों, यहाँ बाघ भी आ जाता था। इस पर्वत में यहाँ एक एक कुंटल के कछुए हैं, एक एक कुंटल के कछुए। नज़र डालिए, एक कछुआ भी दिखाई पड़ रहा है, ये कछुआ है, सामने देखो, ये बहुत विशाल कछुआ है और ये मुख भी फैला रहा है और बहुत से इसमें पूरे सरोवर में कछुआ है, मछलियाँ रहती हैं सब चारों तरफ। बहुत इसमें हजारों कच्छप होंगे कछुआ, एक एक कुंटल के हो गए हैं, 2-2 कुंटल के हो गए हैं कछुआ, इतने इतने बड़े विशाल हैं। कोई रामू श्यामू नाम से पुकारे जाते थे। हम लोग इनको दाना, लाई, चना देते थे। आज वो महत्व, यहाँ पे जो तांत्रिक आता है, साधना करता है, भैरवी कुंड में स्नान करता है, भैरवी कुंड पे बैठ के जप करता है, अपनी कोई क्रिया करना चाहता है तो उसकी सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। ये यहाँ का महत्व है नील पर्वत। क्यों, ये माता कामाख्या का जो वर्ण है नील पर्वत का, ये जगह जगह क्षेत्र में, इसमें कई खंड ऐसे हैं, जैसे 8 तालाब थे। 8 तालाबों में से कुछ तालाब ऐसे हैं जहाँ वहाँ देवी देवता नहाते थे, सबका बंटवारा था। कोई कहीं योगिनी नहाती थी, कहीं जैसे 10 महाविद्याएँ हैं तो 10 रो तो ऐसे हो गए, तो 10 महाविद्याओं में से 2 तो 3 तो अंदर हो गई, 7 बची। 7 कुंडों में 7 देवियाँ अपना अपना स्नान करती थी। उस समय यहाँ तंत्र भूमि थी और महामाया की नगरी थी, तो चारों तरफ जंगल था। अब तो मकान बन चुके हैं। नहीं, आज भी महत्व है। जब दर्शन करने आए, भैरवी माँ के नीचे आए, भैरवी कुंड के प्रणाम करें और उसको माथा टेकें, जिससे तंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। ये आप लोगों ने इसलिए बताया कि हमने यहाँ पे बहुत वर्ष तक साधना की और बहुत वर्ष तक यहाँ रहे हैं। कई वर्ष यहाँ खाना बनाए हैं और खाए हैं हंडी में, इसी पानी से स्नान करते थे। तो आप लोगों को ये भैरवी कुंड और ये तुमको ये भैरवी मंदिर है, सामने भैरवी मंदिर है, ये सामने भैरवी मंदिर है। इधर राजराजेश्वरी श्री यंत्र पे विराजमान है और ये जंगल वर्ण जो देख रहे हो, अब तो बस्ती हो चुकी है। तो आइए माँ कामाख्या का आपको दर्शन कराए। ये सरोवर आप लोगों ने दर्शन कर ही लिए, ये सरोवर है, जब कभी आए दर्शन करें इस सरोवर के। चारों तरफ से ये तालाब है और यहाँ भैरवी माता की कृपा अनुपम बनी है, सदा बनी रहती है। तो आप लोगों को महत्व बताया माँ कामाख्या का। इसी प्रकार जब कामाख्या दर्शन करने आए तो भैरवी मंदिर और भैरवी तालाब पे जरूर आए। अगर तांत्रिक हैं, तंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे बहुत से राज हैं यहाँ पे जो मंत्र की क्रिया जगह जगह पे सिद्धि होती है। काला जादू जिसे बोलते हैं, और मोहिनी, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, राजयोग के लिए, संतान के लिए, किसी तंत्र के लिए आप साधना करना चाहते हैं तो इसके खंड कई बटे हुए हैं। जैसे बाल हनुमान तरफ, ब्रह्मपुत्रा तरफ के किनारे किनारे परियाँ भी रहती हैं। तो ये नील पर्वत है, इस नील पर्वत का बहुत बड़ा महत्व है और आप लोगों से सदा हम मिलते रहेंगे। यूट्यूब चैनल पर देखते हैं कामाख्या पुत्र हिमालय बाबा। आपका बार बार चैनल पे हम मिलेंगे। जय माँ कामाख्या।